नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो बिगिनर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज क्या है? तो देखिए, उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। यह अतिरिक्त धन जो है वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी को हमने 1,000 रुपये उधार दिए। किसी को हमने 1,000 रुपये उधार दिए 1 वर्ष के लिए, और हमने कहा कि जब आप वापस लौटाने आओ तो आपको 10% जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10% जो है वो क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा धन आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, 1 वर्ष बाद क्या होगा? वो हमें 1,000 रुपये अपने तो देगा ही, साथ में इस 1,000 का 10% हमें एक्स्ट्रा और देगा। वो तो 1,000 का 10% यदि हम निकालें तो कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। तो इस प्रकार वो हमें टोटल कितने रुपए देगा? 1,100 रुपये देगा। तो देखिए, 1,000 रुपये ये तो हमारा जो मूलधन था, हमने उधार दिया था वो है। इसके अतिरिक्त जो 100 रुपये उसने हमें दिए हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्याज या इंटरेस्ट कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। तो देखिए, जो धन हमने उधार दिया था उस धन को हम कहते हैं मूलधन। जो धन हम उधार देते हैं उसको कहते हैं हम मूलधन, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं। तो शॉर्ट में हम पी से लिखेंगे। और 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज होता है उसको हम बोलते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर, जिसको हम आर से लिखेंगे, रेट। और जो एक्स्ट्रा धन हमें जो मिला है वो हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, जिसे हम शॉर्ट में इंटरेस्ट कहेंगे। और मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को मिलाने से जो धन बनेगा उसको हम बोलेंगे मिश्र धन या टोटल अमाउंट। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस जो ब्याज है वो जो राशि है वो क्या कहलाती है? हमारी मिश्र धन कहलाती है। और जितने समय के लिए हम धन को उधार देते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा टाइम या समय कहलाता है। यहाँ पर हमने देखिए 1 वर्ष के लिए इस धन को उधार दिया था, तो जो टाइम है, जितने समय के लिए हम उधार देते हैं वो जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है? टाइम कहलाता है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हमें मूलधन, दर और समय ये दिया हुआ हो और ब्याज यदि हमें निकालना है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको देखिए, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। मूलधन को यदि हम शॉर्ट में लिखें P, दर को लिखें R, और समय को यदि हम लिखें T, और अपॉन में आ जाएगा 100। तो देखिए, यहाँ से हम एक चीज़ हमें यहाँ से ध्यान रखनी है कि देखिए, इस R, T और बटे में जो 100 है इसको यदि मैं हटा दूं तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं P का RT%। यदि बटे से 100 हटा दें तो हम परसेंट का साइन यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं RT%। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P का RT%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि P का मतलब क्या है यहाँ पर? मूलधन। तो मूलधन का RT% ही जो है वो उसका साधारण ब्याज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका हम आगे बहुत यूज करेंगे। तो ध्यान रखना आपको कि मूलधन का RT% जो है वही क्या होता है? उसका साधारण ब्याज होता है। इसके अलावा देखिए, यदि हमें मूलधन, दर या समय में से किसी को निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से हम उनका रिलेशन यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए, यदि हमें दर, समय और ब्याज दिया हुआ हो और यदि हमें मूलधन निकालना है तो देखिए, यहाँ से यदि हम मूलधन को निकालेंगे तो जो 100 है वो ब्याज के गुणा में चला जाएगा, तो ब्याज गुणा 100। और जो दर और समय मूलधन के गुणा में थे वो कहाँ चले जाएंगे? इसके बटे में चले जाएंगे। तो मूलधन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ब्याज गुणा 100 और बटे में आएगा दर गुणा समय। ऐसे ही देखिए, मूलधन की जगह यदि हमें दर निकालना हो तो इधर हो जाएगा दर बराबर ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय। और यदि समय निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुणा 100 और बटे में आ जाएगा मूलधन गुणा दर। तो बाकी दो फॉर्मूले भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 और बटे में हो जाएगा मूलधन गुणा समय। और ऐसे ही
समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 और बटे में हो जाएगा मूलधन गुणा दर। तो यदि ब्याज के अलावा हमें मूलधन दर या समय निकालना हो तो ऊपर तो देखो फिक्स है, आएगा ब्याज गुणा 100 और बटे में आएगा जो राशि हम निकाल रहे हैं उसके अलावा जो बच गई वो आ जाएगी बटे में। जैसे मूलधन निकालना है तो ऊपर तो फिक्स है ब्याज गुणा 100 और मूलधन के अलावा क्या बच गया, दर और समय, तो वो इसके बटे में आ जाएगा। ऐसे देखिए दर निकालना है तो ऊपर तो फिक्स है ब्याज गुणा 100 और बटे में दर के अलावा कौन कौन बच गए, मूलधन और समय, तो वो आ जाएंगे इसके बटे में। ऐसे देखिए यदि हमें समय निकालना है तो ऊपर तो फिक्स है ब्याज गुणा 100 और बटे में आ जाएगा समय के अलावा कौन बच गए, मूलधन और दर, तो वो आ जाएंगे इसके बटे में। तो चलिए इस चीज़ को हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आता है 100। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो कितना है 1000 रुपये, दर हमारी 20% है और जो समय है वो कितना है 4 वर्ष है। तो देखिए मूलधन कितना हो जाएगा 1000, दर हो जाएगी 20% और समय हो जाएगा 4 वर्ष और बटे में कितना आएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, तो ब्याज आ जाएगा 800 रुपये। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मैंने एक आपको बताया था कि जो हमारा मूलधन होता है पी होता है उसका RT% ही क्या होता है, उसका साधारण ब्याज होता है। तो देखिए RT% का मतलब दर हमारी है 20% और टाइम है हमारा कितना 4, तो 20 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 80%, मतलब मूलधन का 80% ही जो है उसका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। और हमारा मूलधन कितना है 1000 रुपये है, तो इसका यदि हम 80% निकालते हैं तो देखिए डायरेक्ट ही कितना आता है ये 800 रुपये। तो इसका यूज़ हम आगे करेंगे, यहाँ पर तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना यूज होता है। तो मूलधन का RT% जो है वही क्या होता है, उसका साधारण ब्याज होता है। तो इसका हम यूज़ आगे जाकर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन जो है ये है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 500 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो समय दे रखा है ये 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, लेकिन जो 6 महीने हैं इनका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनका भी हमें वर्ष बनाना पड़ेगा। तो देखिए 6 माह को यदि हम वर्ष में बदलेंगे तो बटे में कितना लगाएंगे हम 12, तो ये भी इसका भी क्या बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा। तो देखिए कितने वर्ष हो जाएंगे, 2 वर्ष पूरे थे और 6/12 का मतलब आधा वर्ष ये और हो जाएगा। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि कितने वर्ष हो जाएंगे, ये 2.5 वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2.5 वर्ष हो जाएंगे। इसको यदि हम सोल्व आउट करते हैं तो देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5, तो 5/2 वर्ष भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारा समय जो है वो कितना है, 5/2 वर्ष है। तो देखिए यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे तो मूलधन हो गया हमारा 500, तो मूलधन गुणा दर हमारी कितनी है 20% और समय हमारा कितना है 5/2 और बटे में कितना आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 10 बार। तो देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 250। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि देखिए जो हमारी दर है वो क्या है, वार्षिक है, मतलब जो समय है वो किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो दर है वो वार्षिक है, जबकि जो समय है वो किस में दे रखा है, दिन में दे रखा है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इसको वर्ष में बदलेंगे। तो देखिए 219 दिन को यदि हमें वर्ष में बदलना है तो हमें पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। तो 365 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। यदि हमें सिंपल कुछ नहीं बोल रखा है तो हमें वर्ष में दिनों की संख्या 365 ही काउंट करनी है। यदि वो लीप वर्ष होगा तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक लीप वर्ष के लिए 219 दिन का निकालना है, तो फिर हम दिनों की संख्या 365 लेंगे। यदि कुछ ना बोले इसका मतलब दिनों की संख्या कितनी लेनी है हमें, 365।
तो देखिए 73 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 3 बार कैंसिल होगा 73 से, और ये 5 बार होगा, तो ये आ जाएगा 3/5। तो जो हमारा समय है वो कितना हो जाएगा, 3/5 वर्ष। तो देखिए इसका ब्याज यदि निकालें यहाँ से, तो मूलधन हमारा हो जाएगा कितना, 2500। तो मूलधन गुणा दर है हमारी 5%, और समय है हमारा कितना, 3/5, और बटे में कितना आएगा, 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75। तो देखिए हमारा साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा, 75 रुपये। और जो मिश्र धन है, मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, तो हमें पता है मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और प्लस में ब्याज। तो 2500 हमारा मूलधन और 75 रुपये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो मिश्र धन होगा 2575 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 471 रुपये का 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए जो दर है इस बार हमें इस प्रकार दे रखी है, 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह। तो देखिए प्रति माह को तो हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो हमें किस में दे रखा है, महीने में दे रखा है। लेकिन 2 पैसे प्रति रुपये इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दर है, दर का पता है वो क्या होती है, वो प्रति 100 रुपये होती है, प्रति सैकड़ा होती है। तो इसको हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पैसे है वो प्रति रुपये की है, तो हमें प्रति 100 रुपये की यहाँ पर पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो दर होती है वो परसेंट में होती है, मतलब 100 रुपये पर होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले जैसे हमें दे रखा है वैसे हम लिखेंगे। तो 2 पैसे प्रति रुपये हमें दे रखा है, 2 पैसे प्रति रुपये दे रखा है। देखिए इसको यदि हमें चेंज करें तो प्रति 100 रुपये बनाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 गुणा 100 पैसे, और बटे में भी यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपये। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 100 मतलब 200 पैसे, और 200 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रुपये लिख सकते हैं। तो 2 रुपये हो जाएंगे प्रति 100 रुपये। तो देखिए रुपये से रुपये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारी जो दर है वो क्या हो जाएगी, 2/100 का मतलब 2%। लेकिन जो ये 2% है वो क्या है, प्रति माह है, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया है, और इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो समय है वो किस में है, महीने में है। तो देखिए अब हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन है हमारा 471 रुपये गुणा दर, और दर कितनी है हमारी, 2%, और समय कितना है हमारा, 7 महीने। तो देखिए महीने में रखना है, क्योंकि जो दर है वो प्रति माह है, मतलब प्रति महीने है। तो समय भी हम महीने में रखेंगे, तो 7 और बटे में आ जाएगा कितना, 100। तो यहाँ से देखिए हम इसको सोल्व आउट करेंगे, तो 471 को गुणा करना है हमें, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 से, और बटे में आ जाएगा कितना, 100। तो देखिए 14 को यदि हम 471 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6594, और बटे में 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा 65.94 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या अलग था इस क्वेश्चन में कि हमें जो दर है वो डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, 2 पैसे प्रति रुपये थी। तो हमें पता है कि जो दर होती है वो प्रति 100 रुपये होती है। तो प्रति 100 रुपये बनाने के लिए ऊपर नीचे हमने 100 से गुणा किया, तो 200 पैसे प्रति 100 रुपये हो गई। तो 200 पैसे को हम 2 रुपये लिख सकते हैं। तो 2 रुपये प्रति 100 रुपये, रुपये से रुपये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2/100 का मतलब 2%। लेकिन जो 2% है वो प्रति महीने की है, और हमें समय भी किस में दे रखा है, महीने में दे रखा है। तो किसी को आगे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 6000 रुपये का 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले हम टोटल दिनों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप दिसंबर में कितने दिन हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर। तो टोटल दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो 9 माइनस कर देंगे तो दिसंबर के कितने दिन हैं हमारे पास, 22 दिन हैं। ऐसे ही देखिए उसके बाद में दिसंबर के बाद में आएगी जनवरी 1979, तो उसके टोटल कितने दिन हो जाएंगे जनवरी के, तो 31 दिन वो हो जाएंगे। और उसके बाद में 20 फरवरी, तो 20 दिन जो है वो किसके होंगे, फरवरी के होंगे। तो 20 दिन ये हो जाएंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7। तो टोटल दिन की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी,
73 दिन यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए इन 73 दिनों को हम किस में बदलेंगे, तो इनको वर्ष में बदलेंगे, और वर्ष में बदलने के लिए हमें पता है किससे डिवाइड करते हैं हम, 365 से। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 73 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो ये हो जाएगा 1/5 वर्ष। बस आगे हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन है हमारा 6,000 रुपये, और दर कितनी है हमारी 4%, और समय कितना है हमारा 1/5 वर्ष, और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे 60 को, तो कितनी बार हो जाएगा ये, 12 बार, और 12 को यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो ये आएगा कितना, 48 रुपये। तो 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक 6,000 रुपये का 4% की दर से जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 48 रुपये होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो यहाँ पर देखिए अब की बार जो ब्याज की दर है वो हमें वार्षिक ना देके क्या दिया है, त्रैमासिक दिया है, मतलब 3 महीने की ब्याज की दर 4% है। तो पहले तो हम इसको वार्षिक बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो आपको सिंपल लिखना है कि 3 महीने की जो दर है वो कितनी है, 4% है। 3 महीने की दर कितनी है, 4% है। तो यदि मैं 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो 4/3% हो जाएगी। और हमें वार्षिक निकालनी है, मतलब 1 वर्ष की निकालनी है, तो हम निकालेंगे कितने महीने की, 12 महीने की। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 4/3, और 12 से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो 3 से कैंसिल आउट होगा 4 बार, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16%। तो जो दर है वो 16% है, और ये पूरे वर्ष की है, तो हम बोलेंगे वार्षिक। तो 16% वार्षिक ब्याज की दर हमारी हो गई। तो ब्याज निकालना है। तो देखिए हमारा मूलधन कितना है, 500, दर है हमारी 16%, और समय कितना है हमारा 2 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 को 5 से गुणा करेंगे 80, और 80 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 160 रुपये। तो जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 160 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रमेश ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित 770 रुपये प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमें वो मूलधन यहाँ पर बताना है। तो देखिए 770 रुपये जो है ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट का मतलब ये मिश्र धन है। जो मिश्र धन है वो हमें दे रखा है कितना, 770 रुपये। और मिश्र धन का हमें पता है, मिश्र धन क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों मिला के क्या होता है हमारा मिश्र धन होता है। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, 770 रुपये है। तो देखिए आपको जब हमने स्टार्ट किया था टॉपिक तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्याज होता है वो मूलधन का 80% होता है। देखिए इसका यूज़ करके हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो मूलधन का 80% ही जो है वो क्या होता है, उसका साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर यदि हम 80% निकालें तो देखिए यहाँ पर जो रेट है वो तो हमारी 10%, और टाइम जो है वो कितना है हमारा 4 वर्ष। तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। मतलब मूलधन का 40% ही उसका क्या होगा, ब्याज होगा। और यहाँ पर हम मूलधन को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो मतलब मूलधन का 40% ही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होता है। तो देखिए 100% तो जो है वो हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, और प्लस यदि 40 हम उसका ब्याज माने तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 140। और ये 140 हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। क्या होगा, मिश्र धन। और इस 140 की वैल्यू ही हमें दे रखी है कितनी, 770, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा है। और हमें पता है कि मूलधन का 80% क्या होता है, उसका साधारण ब्याज होता है। तो मतलब यहाँ पर रेट 10% और टाइम 4 वर्ष, तो ये हो जाएगा 40%। मतलब 40% हमें क्या मिलेगा, मूलधन का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रमेश ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित 770 रुपये प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो 770 रुपये है ये क्या है, मिश्र धन है, क्योंकि टोटल अमाउंट है, इसमें ब्याज भी शामिल है और हमारा मूलधन भी शामिल है।
तो देखिए जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने बताया था आपको कि मूलधन जो होता है हमारा उसका RT% जो होता है, मूलधन का RT% जो होता है वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो यहाँ पर देखिए रेट है हमारी 10% और टाइम है हमारा 4 वर्ष। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 40% ही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। मतलब मूलधन का 40% ही हमारा क्या होगा, यहाँ पर ब्याज होगा। और मूलधन जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, 100% होता है। मूलधन क्या होता है, 100% होता है। और यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो हम इसको मिश्र धन से ही क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो देखिए यदि 100% हमारा मूलधन है और 40% उसका ब्याज मिलता हो, इसका मतलब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 140%। और ये 140% है, इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 770 रुपये। और हमें मूलधन पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू हमें यहाँ से बतानी है। तो देखिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो 770 और 1% की निकालनी है तो ये 140 इसके भाग में चला जाएगा तो बटे में आएगा 140। और हमें मूलधन निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू हमें यहाँ से बतानी है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, ये 770 और बटे में आएगा 140 और गुणा कर देंगे किसको, 100 से। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, ये 7 से कैंसिल आउट होगा 11 बार, और 2 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 बार, और 11 को गुणा करेंगे यदि हम 50 से तो ये कितना हो जाएगा, 550 रुपये। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 550 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन 300 रुपये कर्ज के रूप में सोहन को 2 वर्षों के लिए उधार देता है और 2 वर्ष बाद ब्याज जो है वो 72 रुपये चाहता है, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। तो देखिए यदि हमें दर निकालनी है तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, और बटे में देखिए दर के अलावा कौन कौन बच गया, मूलधन और समय। तो देखिए हम चाहते हैं कि ब्याज तो हमें कितना मिले, 72 रुपये, तो ब्याज हो गया 72 और गुणा 100 और बटे में मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 300, और ये 72 रुपये ब्याज कितने वर्ष में चाहता है हमें, 2 वर्ष में, तो गुणा हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 से यदि हम 72 को कैंसिल आउट करें तो आएगा 12। तो जो दर है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 12%। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 496 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हमें समय निकालना है तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो ऊपर तो फिक्स है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, और बटे में देखिए समय के अलावा कौन कौन बच गया, एक तो मूलधन और एक बच गई हमारी दर। तो यहाँ पर देखिए ब्याज, तो देखिए हमारे 400 रुपये थे और वो बढ़कर कितने हो गए हैं, 496 रुपये। तो मतलब 400 से 496 हो गए, तो जो ब्याज है वो हमें कितना मिला है, वो तो हो गया 96। तो ब्याज तो हो गया 96 और गुणा में हो जाएगा 100, और देखिए मूलधन हमारा कितना है 400 और दर हमारी कितनी है 8%। तो देखिए सोल्व आउट करेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे 96 को, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और फिर 24 को कैंसिल आउट कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। तो जो समय है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 3 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये बढ़कर हमारे कितने हो जाएंगे, 496 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में होता है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो देखिए हम जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जितना 900 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में होता है, तो यहाँ से पहले हम ब्याज निकालेंगे और उतना ही ब्याज हमें इस 500 रुपये का मिलना चाहिए। तो फिर यहाँ से ब्याज निकालकर उसको पहली लाइन से लिंक करेंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ से ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन हमारा कितना है 900 रुपये, दर हमारी 5%,
और समय हमारा 2 वर्ष और बटे में कितना आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे, 9 पंजे 45 और 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90 रुपये। तो यहाँ पर देखिए हमें ब्याज कितना मिला 90 रुपये, और ये 90 रुपये ही हमें यहाँ से मिलने चाहिए। तो वो कितने समय में मिलेंगे, तो कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में होता है। और 900 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में कितना होता है 90 रुपये होता है, और उतना ही 90 रुपये हमें यहाँ से मिलने चाहिए। तो कितने समय में मिलना चाहिए, तो वो समय हमें यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुणा 100। तो ब्याज तो हमें कितना मिलना चाहिए 90 मिलना चाहिए, और गुणा में 100, और हमारा मूलधन कितना है तो वो 500 रुपये है, और जो रेट है वो कितनी है 3%। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, और 15 से यदि हम 90 को कैंसिल आउट करेंगे तो वो आएगा 6। तो 6 वर्ष में हमें 500 रुपये से 90 रुपये जो हैं वो 3% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 400 रुपये की राशि 4 साल में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि की जाती तो यह राशि क्या होगी। तो देखिए 400 रुपये की जो राशि है वो 4 साल में बढ़कर 480 रुपये हो गई। तो यदि हम ब्याज की दर को 2% बढ़ा देते तो यह राशि कितनी होती, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ब्याज की दर निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ पर दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ब्याज गुणा 100। तो देखिए 400 रुपये से बढ़कर 480 रुपये हो गए, इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिला 80 रुपये। तो ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन। तो देखिए मूलधन कितना है हमारा 400 रुपये, और गुणा समय कितना है 4 वर्ष। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद में देखिए 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 को यदि हम डिवाइड करेंगे 16 से 80 को तो ये हो जाएगा कितना 5%। तो दर आ गई हमारी कितनी 5%। तो देखिए यदि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि यदि हम दर को 2% बढ़ा देते तो यह राशि क्या होगी। तो यदि हम दर जो है उसको 2% बढ़ा देते तो हमारी जो रेट है वो कितनी हो जाती 7%। तो 7% की रेट से देखिए हमें कितना ब्याज मिलता, तो ब्याज बराबर होता हमें मूलधन गुणा दर कितनी 7%, और समय कितना 4 वर्ष, और बटे में कितना 100। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाता कैंसिल आउट हो जाता, और 7 चौक 28, और 28 को गुणा करेंगे हम किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 112। तो हमें ब्याज कितना मिलता 112 रुपये मिलता, और हमारी राशि कितनी हो जाती, मतलब मिश्र धन कितना होता, तो 400 रुपये मूलधन है और ब्याज हमें मिलता कितना 112 रुपये। तो ये राशि हो जाती हमारी 512 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट देखिए, इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। हमें पता है कि मूलधन का 80% ही उसका क्या होता है साधारण ब्याज होता है। तो देखिए दर हमारी हो गई 7% और टाइम हमारा 4 वर्ष है, तो रेट 7 और टाइम 4, तो 28% क्या मिलेगा हमें उसे उसका ब्याज मिलेगा। ठीक है, 28% क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। इसका मतलब जो हमारी टोटल अमाउंट है मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, तो हमें पता है मूलधन तो खुद का 100% होता ही है, और 28% हमें ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 128%। मतलब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 128% हो जाएगा। और हमारा मूलधन है कितना, तो वो 400 रुपये है, तो ये 400 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे 128% यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 128 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा 512 रुपये। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूलधन का 80% जो होता है वही उसका क्या होता है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए यदि हम मान लें कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, वो 1 रुपये है, वो कितना है 1 रुपये है, तो 50 वर्षों में ये 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 2 गुना, मतलब कितना हो गया 2 रुपये। ये हमारा क्या है मिश्र धन है। तो देखिए
हमारा मूलधन जो है वो 50 वर्षों में 2 गुना हो गया। तो हमने मान लिया कि मूलधन 1 रुपये है, तो ये 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। मतलब हमें जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये। कितना मिलेगा, 1 रुपये। तो ये हमें यहाँ से हमें दर बतानी है। तो दर बराबर देखिए क्या होता है, तो ब्याज गुणा 100। तो ब्याज तो कितना मिला, 2 गुना हो गया, मतलब 1 से बढ़कर 2 हुआ, तो ब्याज मिला हमें 1। तो 1 गुणा 100 और बटे में देखिए मूलधन, तो मूलधन हमने कितना माना, 1। और कितने वर्षों में होता है डबल, तो 50 वर्षों में। तो देखिए 50 से ये 100 कैंसिल आउट होंगे कितनी बार, 2 बार। मतलब ब्याज की दर कितनी है हमारी, 2%। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए 3 गुनी हो जाती है, तो मान लिया हमने कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 1 है। ये 3 गुनी हो जाती है, मतलब 1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 रुपये। यदि हमने मूलधन को 1 रुपया माना है तो 3 गुनी हो गई, इसका मतलब 3 रुपये हो जाएगी। और तो हमें साधारण ब्याज की दर यहाँ पर बतानी है। तो बताओ 1 से बढ़कर जब 3 होगी, इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज हमें मिल गया कितना, 2 रुपये। ब्याज कितना मिला, 2 रुपये। हमने मूलधन को माना 1 रुपये और 3 गुना हो गई, इसका मतलब 3 रुपये हो गया। इसका मतलब ब्याज हमें कितना मिला, 2 रुपये मिला। तो यहाँ से हमें रेट बतानी है। तो देखिए ब्याज गुणा 100, तो ब्याज कितना, 2 गुणा 100। मूलधन कितना, तो मूलधन हमने माना 1 और गुणा में समय कितना, 10 वर्ष। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 20%। इसका मतलब हमारी जो रेट है वो कितनी है, 20% है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 25% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारी जो राशि है वो 1 रुपये है, 8 गुनी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी वो, 1 से बढ़कर 8। 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला यहाँ पर, ब्याज कितना मिला हमें, तो 1 से बढ़कर 8 हुई, मतलब ब्याज मिला हमें कितना, 7 रुपये। यदि हमने मूलधन को 1 रुपया मान लिया तो ये बढ़कर 8 रुपये हो गया। इसका मतलब ये हमारे क्या है, टोटल अमाउंट मिश्र धन है और ये हमारा क्या है, मूलधन है। तो बताओ 1 रुपये से बढ़कर 8 हो गया, मतलब ब्याज कितना, 7 रुपये। तो हमें यही बताना है कि ये कितने वर्षों में होगा। तो टाइम निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100। तो ब्याज 7 गुणा 100, मूलधन हमने माना 1 और दर हमारी कितनी है, 25%। तो देखिए 25 से ये कैंसिल आउट होगा 4 बार और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 28 वर्ष। तो कितना समय है, 28 वर्ष। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मूलधन और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन और उसका जो साधारण ब्याज है, इसका जो अनुपात है वो हमें कितना दे रखा है, 10:3 दे रखा है। तो यहाँ से यदि हम मूलधन को 10 रुपये मानते हैं तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज गुणा 100। तो ब्याज तो कितना, 3 गुणा 100, मूलधन कितना, 10। मूलधन कितना, 10 और समय कितना, 3 वर्ष। तो आ जाएगा 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो मतलब जो दर है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 10%। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो देखिए अब की बार जो हमें रेशो दे रखा है मूलधन और टोटल अमाउंट, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हमें दिया है और कितना दिया है, 5:7। तो देखिए यदि 5 मूलधन है तो मिश्र धन कितना है, 7। तो यहाँ से यदि हम ब्याज की बात करें, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट जो रेशो दिया था वो मूलधन और ब्याज का दिया था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमें मूलधन और मिश्र धन का दिया है। तो यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे। तो देखिए 5 हमारा मूलधन है और 7 हमारा मिश्र धन है, मतलब ब्याज कितना है यहाँ पर हमारा, 2 है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर समय निकालना है। तो समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज हो जाएगा 2 गुणा 100, मूलधन कितना हमारा, तो वो हो जाएगा 5 और गुणा दर कितनी है हमारी, 8%।
तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा 4 बार, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, और 20 को 100 से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 वर्ष। तो कितना आ जाएगा समय, 5 वर्ष। तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।